दोस्तों, आप यहाँ पर जो ये स्टेटर देख रहे हैं, इस स्टेटर में कोई भी स्टेटर हो, ये स्टेटर हो या इसके जगह पर कोई दूसरा स्टेटर हो, इसकी जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये स्टेटर की मोटाई है। ये जो मोटाई है, ये जितना भी हो, इससे अधिक हो या इससे कम हो इसकी मोटाई, उसके हिसाब से यहाँ पर जो ये पेपर लगता है, वो पेपर किस साइज़ का कटिंग किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो ये स्टेटर की मोटाई है ना, इस मोटाई के हिसाब से देखिए मैं यहाँ पर एक पेपर कटिंग करके रखा हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल बराबर इस स्टेटर की मोटाई के बराबर का कटिंग किया हुआ पेपर है। तो आपको इस साइज़ का पेपर कटिंग नहीं करना है, आपको इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का पेपर कटिंग करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ का कटिंग किया हुआ ये पेपर है। इस पेपर का साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस पेपर से देखिए ये वाला पेपर जो नीचे वाला है, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसी के हिसाब से आपको थोड़ा सा बड़ा, स्टेटर से थोड़ा सा बड़ा कटिंग करना है। ये स्टेटर है ना, तो इससे थोड़ा सा बड़ा पेपर आपको इस हिसाब से कटिंग करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो यहाँ पर आप ये होल देख रहे हैं, ये सारा होल, तो इसमें से एक होल में आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से इस साइज़ का पेपर का नाप लेना है। तो नाप लेने के लिए आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला ही पेपर इसके अंदर डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे नाप लेना है। तो देखिए, इस पेपर को इसके अंदर आपको इस तरह से डालकर अंदाज में आपको यहाँ पर पेपर को काट लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये पेपर काट लेता हूँ। काटने के बाद मैं इसमें डालकर देखता हूँ कि इसका नाप सही हुआ है या नहीं। तो देखिए, मैं इसमें डाल रहा हूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा और इस पेपर को काट के इसे बराबर साइज करूँगा। तो मैं यहाँ पर इसे काट लेता हूँ। काटने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे फिर से इसके अंदर डालकर देखूँगा कि अब ये साइज़ सही हुआ है या नहीं, यानी कि बराबर साइज़ का ये हुआ है या नहीं। तो देखिए, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो ये अभी भी थोड़ा सा बड़ा ही लग रहा है, तो थोड़ा सा और इसे मैं काटूँगा, बिल्कुल हल्का सा। तो देखिए, ये कट गया। अब मैं इसके अंदर डालता हूँ, तो देखिए क्या होता है। देखिए, ये साइज़ बिल्कुल सही है। तो इस पेपर का जो लंबाई है वो बिल्कुल सही यहाँ से यहाँ तक निकल चुका है हमारा। अब इस पेपर के थोड़ा सा चौड़ाई के हिसाब से आपको पेपर लेना है। तो ये वाला पेपर देखिए, लंबाई तो सेम है और चौड़ाई इसका थोड़ा सा अधिक है। इसकी लंबाई निकालने के लिए मैं इस पेपर कटिंग किया था, जो यहाँ से मैं इसकी लंबाई का साइज लिया, लेकिन चौड़ाई के लिए थोड़ा सा देखिए ये मैं बड़ा पेपर लिया हूँ। इसकी चौड़ाई जो है थोड़ा अधिक है। देखिए, इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल स्टेटर की मोटाई का साइज़ का, तो इस साइज़ का पेपर नहीं लेना है, थोड़ा सा चौड़ा लेना है। तो मैं इसे इसके अंदर डालता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं इसके अंदर डाल दिया, तो अब देखिए ये पेपर थोड़ा सा इस तरफ से बाहर निकला हुआ है, देख लीजिए निकला हुआ है ना, और थोड़ा सा देखिए इस तरफ से बाहर निकला हुआ है। तो इसी तरह से आपको दोनों तरफ, इधर और इधर में पेपर थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, तो आपके पेपर का कटिंग सही कहलाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इस पेपर को मैं बाहर निकालता हूं। अगर आप इस पेपर को इधर से मोड़ना चाहते हैं, जैसे मैं यहां पर इस पेपर को दोनों तरफ से मोड़ रखा हूं, तो इस तरह से अगर आप मोड़ कर आप इसमें लगाना चाहते हैं, तो देखिए इस तरह का पेपर मोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। तो मैं इस पेपर को बाहर निकालता हूं और यहां पर देखिए जो ये पेपर है, इस पेपर को मैं यहां पर पहले आपको लगा कर दिखाता हूं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, ये पेपर दोनों तरफ से, इधर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, इधर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, तो इससे भी आपको थोड़ा सा चौड़ा साइज में आपको पेपर कटिंग करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे देखिए थोड़ा सा बड़ा साइज ये पेपर है, ये जो है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा बड़ा पेपर आपको लेना है और इसे थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से मोड़ देना है। इस तरह से इसे मोड़ कर इसे नाखून से आपको इस तरह से दबाकर इसे इस तरह से खींचना है दोनों तरफ से, ठीक है। तो इस तरह से मोड़ लेना है, मोड़कर इसे इस तरह से कर, फिर इधर साइड में भी आपको वही करना है, थोड़ा थोड़ा सा इसे मोड़ करके इसे नाखून से इस तरह से खींचना है। तो ये बिल्कुल सही तरीके से मुड़ जाएगा इस तरह से। इसके बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से खींचते रहना है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से मुड़ जाएगा। अब इस पेपर को आप यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। लगाने के बाद देखिए ये मुड़ा हुआ पेपर इसमें इधर भी बाहर निकल चुका है थोड़ा सा, देखिए, और इधर भी निकल चुका है। तो इस तरह से आप पेपर को मोड़ कर भी इसमें लगा सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपको जैसे पेपर लगाना हो लगा सकते हैं। तो ये जो पेपर है, ये इस तरह का पेपर आपको बाज़ार में मिलता है, जिसे कटिंग करना पड़ता है। ये वाइट वाला पेपर है, ये वाला।
तो इस तरह का पेपर आप ले सकते हैं पंखे का वाइंडिंग करने के लिए, या फिर इस तरह का पेपर आप ले सकते हैं ग्रीन में, ये भी मिलता है। तो अगर आप पहली बार हाथ से वाइंडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रीन पेपर ही बेस्ट रहेगा। और इस पेपर को किस तरह से कटिंग किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से मैं यहाँ पर लाइन खींच लिया हूँ स्टेटर की मोटाई से, ये स्टेटर की मोटाई से थोड़ा सा बड़ा साइज में इसे मैं लाइनिंग खींचा हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से कटिंग कर देता हूँ। अगर आप हाथ से बाइंडिंग करते हैं पहली बार तो आप ग्रीन पेपर का ही यूज कीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप वाइंडिंग करना जानते नहीं हैं तो आपको वाइट पेपर में आपको परेशानी होगा, लेकिन ग्रीन पेपर में आपको कोई ख़ास परेशानी नहीं होगा। आपको इस तरह से एक लंबा जो है कि पेपर का कटिंग करना है, जिस तरह से मैं अभी कटिंग कर रहा हूँ। और इस पेपर को किस तरह से लगाना है मैं आपको बताता हूँ। जब आप उस तरह से पेपर को लगाएंगे और पंखे को वाइंडिंग करेंगे तो आपको वाइंडिंग करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो मैं इसे देखिए कटिंग कर लिया यहाँ पर इस तरह से। अब इस पेपर को किस तरह से स्टेटर में लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आपको करना क्या है कि ये जो पेपर इतना लंबा कट चुका है, इस पेपर को देखिए स्टेटर में यहाँ पर देखिए एक होल है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये होल है, इस होल के ठीक सामने वाला जो ये होल है इसमें ही आपको ये पेपर को लगाना है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर मैं इस पेपर को इस तरह से लगा रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको पेपर लगाना है और इस तरह से इसे मोड़ लेना है। फिर देखिए अब इसके बाद जो यहाँ पर ये दूसरा होल है, इसमें आपको इस पेपर को इस तरह से मोड़कर लगाना है। देखिए तो मैं यहाँ पर इस तरह से इस पेपर को मोड़कर इस तरह से लगाता हूँ। देखिए ये यहाँ पर लग गया। अब इस पेपर को तीसरे वाले होल में यहाँ पर लगाना है, तो मैं यहाँ पर भी इस पेपर को इस तरह से मोड़कर लगा देता हूँ। देखिए इस तरह से ये लग गया। अब यहाँ पर चौथे होल में जो ये चौथा होल है, इसमें इस पेपर को मोड़कर लगाना है, तो मैं यहाँ पर भी इस पेपर को मोड़कर इस तरह से लगा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर भी ये पेपर लग गया। अब देखिए ये पांचवें होल में मैं इसे लगाता हूँ, तो यहाँ पर भी देखिए ये पेपर इस तरह से लग गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पेपर लग चुका है और यहाँ से यहाँ तक ये खाली है। तो जब यहाँ से यहाँ पर वाइंडिंग कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर पेपर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पेपर थोड़ा थोड़ा देखिए बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ में ये, और इधर भी देखिए थोड़ा थोड़ा पेपर बाहर निकला हुआ है। तो इसी तरह से आपको पेपर लगाना है। अगर आप पंखे का पहली बार बाइंडिंग कर रहे हैं तो आप इसी तरह से पेपर कटिंग करके आप जो है कि वाइंडिंग कीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसमें वाइंडिंग किस तरह से किया जाता है इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने का कोशिश करूंगा। अगर मौका मिला तो मैं आपको इसके वाइंडिंग पर भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसका वाइंडिंग किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि सीलिंग फैन को वाइंडिंग करने के लिए पेपर का कटिंग किस तरह से किया जाता है।